नमस्ते बच्चों। अब हम 9वीं कक्षा के पाठ 16 पाठ पूर्वाक्षर का पूर्वग्रह, इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ का लेखक है पीएस रामानुजन। हम पहले इस पाठ का लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पीएस रामानुजन का जन्म 6 अक्टूबर 1941 को चामराजनगर के बेडमूडिलु गांव में हुआ। इनके पिता का नाम प्रतिवादी भयंकर संपत कुमार आचार्य था। माता का नाम इंदिरम्मा था। प्रारंभिक शिक्षा चामराजनगर के हरदनहल्ली में शुरू हुई। मैसूर के महाराज कॉलेज में बीए में 5 स्वर्ण पदक लेकर उत्तीर्ण हुए। संस्कृत में इन्होंने पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की। बचपन से ही कविता कहानी लिखने की रुचि इनमें थी। आईपीएस में 6ठा रैंक प्राप्त करके कर्नाटक के पुत्तूरू, कोडगु, कोलार आदि स्थानों में एएसपी, एसपी, डीजीपी के पदों पर काम करके निवृत्त हुए। दिल्ली की भाषा और अन्य लेखकों के संकलन में इनको कीर्ति मिली। से अधिक रचनाएं इन्होंने की है। साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पुलिस विभाग में योग्य सेवा के लिए इनको राष्ट्रपति पदक भी प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना दिल्ली की भाषा से चुना गया है। इसका अनुवाद प्रोफेसर नंदिनी गुंडूराव जी ने किया है। पूर्वाक्षर का पूर्वग्रह, इस पाठ का लेखक पीएस रामानुजन है। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1941 को चामराजनगर के बेडमूडिलु के एक गांव में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम है प्रतिवादी भयंकर संपत कुमार आचार्य। पिता का नाम संपत कुमार
इंदिरम्मा था। माता का नाम इंदिरम्मा। प्रारंभिक शिक्षा चामराजनगर के हरदनहल्ली में शुरू हुई। ये लेखक पीएस रामानुजन जी ने प्रारंभिक शिक्षा को हरदनहल्ली से ही शुरू हुई है इनके शिक्षा। मैसूर के महाराज कॉलेज में ये बीए में 5 स्वर्ण पदक लेकर उत्तीर्ण हुए। बाद में ये मैसूर के महाराजा कॉलेज में इनका पढ़ाई को ये वहाँ की। वहाँ ये बीए में 5 स्वर्ण पदक को लेकर उत्तीर्ण हुए। संस्कृत में इन्होंने पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। इतना ही नहीं, ये संस्कृत में इन्होंने पीएचडी और डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की है। बचपन से ही कविता कहानी लिखने की रुचि इनमें थी। बाल्यकाल में ही इस लेखक को कविताएं कहानियां लिखना बहुत इन्हें पसंद था। आईपीएस में 6ठा रैंक प्राप्त करके इन्होंने आईपीएस में 6ठा रैंक प्राप्त करके कर्नाटक के पुत्तूरू, कोडगु, कोलारा आदि स्थानों में एएसपी, एसपी, डीजीपी के पदों को पर इन्होंने काम करके निवृत्त हुई है। इन्होंने इन जिलों में इन्होंने काम एएसपी, एसपी, डीजीपी तक इन्होंने काम संभालकर निवृत्त हुए हैं। बिल्ली की भाषा। बिल्ली की भाषा पर और अन्य लेखों के संकलन से इनको कीर्ति मिली है। बिल्ली की भाषा के साथ और अन्य संकलनों के लिए इन्हें एक बार कीर्ति मिली है। जैसे 30 से अधिक रचनाएं इन्होंने की है। साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पुलिस विभाग में योग्य सेवा के लिए इनको राष्ट्रपति पदक भी प्राप्त हुआ है। एक और साहित्य सेवा के लिए इन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं। दूसरी ओर ये पुलिस की सेवाएं बहुत अच्छी तरह से की थी, इसलिए वहां भी इन्हें राष्ट्रपति पदक तक अनेक पुरस्कार प्राप्त है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना बिल्ली की भाषा से चुना गया है। इसका अनुवाद प्रोफेसर नंदिनी गुंडप्पा जी ने किया है। देखिए पाठ पर पहले हम इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। पाठ 16 पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। आजकल शहरों के नाम पूर्वाक्षरों में यानी अंग्रेजी के इनिशियलों में सिमट रहे हैं। यह बड़े खेद की बात है। इन इनिशियलों के मारे हमारे कर्नाटक के शहरों के नाम अपना कन्नड़पन, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व खो रहे हैं। एक जमाना था जब केवल आदमियों के नाम के पहले इनिशियल लगाता था। आज हम ये
पूर्वाक्षर शहरों के नामों को भी बांट रही है। समझ में नहीं आता इसके पीछे दीर्घा का लघु बनाने की मानव सहज प्रवृत्ति है या यह कोई नया फैशन है, अथवा यह भी हो सकता है कि लोकोपयोगी विभाग वालों ने गांवों के नाम लिखने के लिए छोटे फलक बनाए हो, फिर उनके आकारानुसार नामों को भी काट छांट कर छोटा बना गया हो। इस संकोच प्रक्रिया की बलि बने हुए कुछ गांव के नामों का परिशीलन करना ठीक रहेगा। सुंदर तिरुमकूडलु नरसीपुर अब टी नरसीपुर बन गया है। आगे आने वाले संशोधकों को पथभ्रष्ट करने का काम है यहाँ। आगे चलकर कभी दैवशक्त हमारे देश से अंग्रेजी भाषा के हट जाने का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ तो इन इनशीलों का अर्थ ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अनेक खोजों की जाएगी और विचित्र परिणाम प्राप्त होंगे। संशोधक शायद इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि टी नरसीपुरा नाम प्रायशः नरसीपुर में टी चाय के बागान होने के कारण आया होगा। वह तो फिर भी अच्छा ही है। समझ लीजिए कि करिदोड्डनपाಳ್ಯ नामक एक गांव है, यह केडी पाಳ್ಯ बन जाएगा। क्रमशः वह केडी पाಳ್ಯ में रूपांतरित हो जाएगा और गांव को बदनाम कर देगा। आगे चलकर एक दिन संशोधक निर्णय लेंगे कि इस गांव में केड़ियों गुंडों के होने से यह नाम आया होगा और इस तरह उस गांव की निष्कलंक कीर्ति में दाग लग जाएगा। अंग्रेजी के पूर्वाक्षर से होने वाली हानि देखी न अपने। अब फुले नरसीपुर की कहानी सुनिए। मनोहर मंजुल निनाद करती हेमावती नदी और नरसिंह का वह भव्य मंदिर, वह फुले नरसीपुर आज यच्चनपुरा बन गया है। क्रमशः इसका हेच्चीपुरा पालतू नगर अथवा यच्चनपुरा में कन्नड़ीकरण हो जाएगा। इसके इर्द गिर्द दंत कथाएं फैल जाएगी। कुछ भी कहिए, नदी नरसिम्हा सब अंग्रेजी के अध्यक्षरों में डूबकर उनकी सुंदरता लोकोपयोगी विभाग के पत्थरों में पत्थर बन गई है। यह फुले नरसीपुर वालों का हेमावती नदी का और नरसिंह का भी बदनसीब ही है। चिक्कनायकनहल्ली को ही लीजिए, आज वह सीएन हल्ली बन गया है। आगे चलकर वह सीएन हल्ली भी हो सकती है। वैसे ही चन्नरायपट्टण सीआर पट्टण बन गया है। हेग्गड़देवन कोटे एचडी कोटे बन गया है। इन प्रदेशों पर जिन जिन नायकों ने, राजाओं ने, देवताओं ने राज किया था, उन सबको पूर्वाक्षर में छिपा देना बड़ा ही दर्दनाक विषय है। कार मुद्दन दೊಡ್ಡಿ आज
केएम दोड्डी कहलाता है। पता नहीं कब श्रवणबेळगोला एसबी गोला बन जाएगा, विजयपुर बीपुर बन जाएगा। 2-3 शब्दों से बने नामों में पूर्वाक्षर के प्रयोग से हस्वीकरण हो जाता है। लगता है आजकल लंबे लंबे नाम पुकारने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। एक जमाना था जब तिरुमले श्रीनिवास वरद रंगनाथ देशिक ताताचार आदि नाम रखे जाते थे। सुबह नाम पुकारना प्रारंभ करो तो समाप्त होते होते शाम हो जाती थी। आज समयाभाव के कारण हम मोहन, संदीप जैसे छोटे छोटे नाम रख रहे हैं, लेकिन शहरों गांवों के नामों को तो उसके हाल पर ही छोड़ सकते थे। देखेंगे इस पाठ का विश्लेषण से पहले हम इस पाठ का आशय देखेंगे। इस व्यंग्य रचना में लेखक ने अंग्रेजी भाषा मोह के प्रभाव का तीक्ष्ण व्यंग्य किया है। इस लेखन में पीएस रामानुजम लेखक जी ने इस लेखक में अंग्रेजी भाषा का मोह और प्रभाव के बारे में यह वे प्रकाश डाले हैं और व्यंग्य भी करते हुए लिखे हैं। हमारे पठन लेखन से लेकर गांव शहरों के नाम, आज हमारे पठन लेखन से लेकर गांव शहरों के नाम, राजा महाराजाओं के नाम और यहाँ तक कि भगवानों के नाम भी संक्षिप्तीकरण करने से होने वाली असमंजसता के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। हमारे गांवों के नाम, शहरों के नाम, साथ में भगवानों के नाम, सब नाम को आज संक्षिप्तीकरण किया जा रहा है। इसका जो नतीजा, इससे क्या हम आगे समस्या हमारे सामने आ जाती है, उसके बारे में भी प्रकाश डाले गए हैं। छात्रों को इस रचना द्वारा सुझाव दिया गया है कि वे अपने नाम और जन्म स्थानों की पहचान बनाए रखने के लिए पूर्वाक्षर का पूर्वग्रह छोड़ दे। बच्चों, आप जो अपने नाम और जन्म स्थान को आप किसी कारण पूर्वाक्षर पूर्वग्रह में मत छोड़कर वे इस पाठ से द्वारा संदेश देता है। देखेंगे क्या कहते हैं, क्या लिखा है लेखक जी ने। आजकल शहरों के नाम पूर्वाक्षर में यानी अंग्रेजी के इनिशियलों में सिमट रहे हैं। आज बहुत सारे शहरों के नाम और अनेक गांवों के नाम आजकल क्या हो रहे हैं, पूर्वाक्षर के पूर्वग्रह में अंग्रेजी के इनिशियलों में आज सिमट रहे हैं। इनिशियलों से हम आज उन गांव के नाम को आज हम देख रहे हैं। यह बड़े खेद की बात है। ऐसा जो विचार है ये हमारे लिए खेद के विचार है। इन इनिशियलों के मारे हमारे कर्नाटक के शहरों के नाम अपना कन्नड़पन, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व खो रहे हैं। आज इन शहरों के जो इनिशियलीकरण के कारण आज हमारा कन्नड़पन और हमारे गांव के नाम और उनका
पहचान ही सब आज क्या हो रहा है, आज ये सभी अस्तित्व खो गया है। हमें कन्नड़ पर नहीं दिख रहा है और नाम भी नहीं दिख रहा है उन शहरों के नामों पर, केवल इनिशियलीकरण से ही, हम इनिशियलों से ही, अंग्रेजी के इनिशियलों से ही आज उन शहरों को हम जानने लगे हैं। यह एक खेत के विचार है हमारे लिए। एक जमाना था जब केवल आदमियों के नाम के पहले इनिशियल लगता था। एक ऐसा जमाना था तब केवल इनिशियल नाम के पहले लगता था। आज हम ये पूर्वाक्षर शहरों के नामों को भी बांट रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, हम शहरों के नामों को इन इनिशियलों से आज उनको भी, हम शहरों को भी हम आज बांट दिए हैं। समझ में नहीं आता इसके पीछे दीर्घा का लघु बनाने की मानव सहज प्रवृत्ति है या यह कोई नया फैशन हो गया है। आजकल यह एक फैशन हो गया है। संक्षिप्तीकरण में नगरों के, शहरों के नामों को हम रखना और पुकारना एक फैशन हो गई है। अथवा यह भी हो सकता है कि लोकोपयोगी विभाग वालों ने गांव के नाम लिखने के लिए, यह भी कारण होगा कि लोकोपयोगी इलाके के जो अधिकारियों ने गांव के नाम लिखते समय वे छोटा कर दिया होगा, छोटा फलक बनाए हो, फिर उनके आकारानुसार नामों को भी काट छांट कर छोटा बना गया हो। वे एक पत्थर पर लिखते हैं ना, लोकोपयोगी के इलाके के जो अधिकारियों ने गांव के नाम लिखते समय वे उन गांव का नाम को छोटा कर दिया होगा। इसी कारण भी हो गया होगा इन नगरों के इनिशियलीकरण के कारण। इस संकोच प्रक्रिया की बलि बनने हुए कुछ गांव के नाम का परिशीलन करना ठीक रहेगा। सुंदर तिरुमकूडलु नरसीपुर अब टी नरसीपुर बन गया है। आज जो तिरुमकूडलु नरसीपुरा आज क्या बन गया है, टी नरसीपुरा बन गया है। टी नरसीपुरा बन गया है। आगे आने वाले संशोधकों को पथभ्रष्ट करने का काम है। आगे चलकर कभी दैवशात हमारे देश से अंग्रेजी भाषा के हट जाने का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ तो इन इनिशियलों का अर्थ ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आगे अंग्रेजी भाषा हमारे देश से चली गई तो उस समय हम ऐसा मुश्किल आ जाएगा कि हम इसका अर्थ को ही हम नहीं समझ सकते। अनेक खोजों की हम जो वे आगे खोज की जाएगी और विचित्र परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग उन नामों का जो नामों के बारे में वे खोजने की शुरू की तो अनेक प्रकार के नाम उसके सामने आते होंगे। संशोधक शायद इस निर्णय पर
पहुंचेंगे। बाद में संशोधक ने उन नामों के बारे में इस हद तक वे आ जाएंगे कि टी नरसीपुरा नाम प्रायशः नरसीपुर में टी चाय के बागान होने के कारण आया होगा। वे कह देंगे कि यह टी का जो बगीचा हो ज्यादा होंगे तो थे, इसलिए इस गांव के नाम क्या हो गया है, टी नरसीपुरा हो गया होगा या नाम पड़ गया है कर वे संशोधक ने यह सुझाव देंगे। ऐसी जो स्थितियां आ जाएगी निशीलीकरण से कर लेखक लिखते हैं। और वे लिखते हैं आगे, वह तो फिर भी अच्छा ही है। समझ लीजिए करिदोड्डन पाल्या नामक एक गांव है हमारे कर्नाटक में। करिदोड्डन पाल्या नामक एक गांव है। यह आज क्या हो जाएगा, केडी पाल्या बन जाएगा। इसे लिखने में आगे निशीलीकरण करके संक्षिप्त रूप में कैसे लिख देंगे, ये केडी पाल्या, लिख देंगे। करिदोड्डन पाल्या को क्या कर देंगे ये लोग, केडी पाल्या। क्रमशः वह केडी पाल्या में रूपांतरित हो जाएगा और गांव को बदनाम कर देगा। ऐसा नाम ये बदलने से उस गांव को बदनामी कर देंगे ये लोग। आगे चलकर एक दिन संशोधक निर्णय लेंगे। आगे कुछ सालों के बाद संशोधक ने इस गांव के बारे में इस निर्णय लेंगे कि गांव में केड़ियों गुंडे के होने से यह नाम आया होगा। वे ऐसा एक सुझाव देंगे कि यह केड़ी गुंडों ने बहुत थे, इसलिए इस गांव या गांव का नाम क्या हो गया है, आज केड़ी पाल्या हो गया होगा, रखा होगा कर वे मानेंगे। और इस तरह उस गांव की निष्कलंक कीर्ति में दाग लग जाएगा। उस गांव का कोई कलंक नहीं है, फिर भी वे कलंकित नाम रख लेगा वह गांव इनकी निशीलीकरण के वजह से। अंग्रेजी के पूर्वाक्षर से होने वाली हानि देखी ना अपने। इस तरह अंग्रेज के जो निशीलीकरण से ऐसी हानियां पहुंच जाएगी हमें। अब होले नरसीपुरा की कहानी सुनिए आगे। और एक होले नरसीपुरा गांव की कहानी। मंजुला निनाद करती हेमावती नदी और नरसिंह का वह भव्य मंदिर है। बोले नरसीपुर में वह हेमावती नदी और नरसिंह स्वामी का भव्य मंदिर वह है। बोले नरसीपुरम में वह बोले नरसीपुर आज हेच्चनपुरा बन गया है। आज बोले नरसीपुरा क्या बन गया है, हेच्चनपुरा आज बन गया है। क्रमशः इसका इच्चीपुर पालतू नगर अथवा यच्चमपुर के कन्नड़ीकरण हो जाएगा। इसके इर्द गिर्द दंतकथाएं फैल जाएगी। कुछ भी कहिए, नदी, नरसिंह, सब अंग्रेजी के आद्याक्षरों में डूबकर उनकी सुंदरता
लोकोपयोगी विभाग के पत्थरों में पत्थर बन गई है। आज जो वहाँ की नदी और नरसिंह स्वामी के मंदिर, आज वे सभी उनका जो वो पत्थर में ही पत्थर बन गए हैं, क्योंकि इन लोकोपयोगी इलाके वालों ने ऐसे नाम रख दिया है। यह उड़े नरसिंहपुर वालों का हेमावती नदी और नरसिम्हा का भी बदनसीब ही है। ये उड़े नरसिंहपुरा को आज क्या कर दिया है, चेंज पूरा करके वहाँ के मंदिर और नदी का महत्व को ही और नाम को भी ये क्या कर दिया है, उसे उन नाम को ही वे छोड़कर ऐसे इंचीकरण करके उसका महत्व को भी ये छोड़ दी है। ऐसे करने से आज गांव का जो परंपरा है, नाम रखते आने वाले, उन सभी परंपरा को ये विनाश करते आ रहे हैं। यह लोकोपयोगी के अधिकारियों ने। आगे चिक्कनायकनहल्ली के बारे में देखे तो कि लीजिए आज वह CN हल्ली, चिक्कनायकनहल्ली आज क्या हो गई है, CN हल्ली, हल्ली हो गई है, CN हल्ली, चिक्कनायकनहल्ली आज क्या बन गई है, CN हल्ली हो गई है। आगे चलकर यह सियान हल्ली भी हो सकता है। वैसे ही चंद्रायपटना सियार पटना बन गया है। हेगड़ देवन कोटे HD कोटे बन गया है। इन प्रदेशों पर जिन जिन नायकों ने, राजाओं ने, देवताओं ने राज किया था, उन सबको पूर्वाक्षर में छिपा देना बड़ा ही दर्दनाक विषय है। इस तरह हमारे कर्नाटक में एक एक शहर, गांव का एक एक नाम के पीछे एक कोई न कोई एक महत्व, कोई एक ऐतिहासिक जो विचार होते हैं।